बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। 3-4 खबरें जो मैंने आपके साथ डिस्कस करी, उसमें अनवारुल हक काकड़ साहब जो निगरान वज़ीर आज़म हैं, उनका 3 दिन लंदन में खिताब जाती बड़बा सुना है। वो पेरिस में गए थे और पेरिस में एफिल टावर के ऊपर किसी रेस्टोरेंट में अपनी फैमिली के साथ, यानी 4 बंदों की टेबल थी, उस पर उन्होंने कोई खाना वाना भी खाया था। ये इतलात है मेरे पास नहीं, लेकिन लंदन में वो खैर खाना खाने के लिए नहीं रुकेंगे। उनकी लंदन में मौजूदगी, ऐसे में नून लीग की मुकम्मल क़यादत की उधर मौजूदगी काफ़ी अहम चीज़ है। हमारे पॉइंट ऑफ डिस्कशन के अंदर ये बहुत अहम तरीन चीज़ होगी। चौधरी शुजात साहब इस बार नून लीग के नुमाइंदे बनकर बीच में आए हैं और उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात और उनसे गुफ्तगू और उनसे मामलात को डिस्कस करने के हवाले से जरदारी साहब से कोई बात की है, उसकी कुछ खबर मेरे तक पहुंची है। चौधरी शुजात फ्रॉम नून लीग डेफिनेटली मानी खेज चीज़ है और वो आपके साथ डिस्कस करनी है। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपको पता है 2 बार सदर से मुलाकात होगी, फिर सदर के कहने पर पीटीआई के वफूद से मुलाकात हुई, जिसमें असद कैसर और रऊफ़ हसन वगैरह ये तमाम लोग शामिल थे। तो अब खबर ये है कि इन मुलाकातों का समर कैसे मिल रहा है। तो इमरान खान से मुलाकात होने जा रही है, वो खबर मैंने आपको बतानी है और दीगर भी कुछ चीज़ें एक के बाद एक आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले मैं ज़रा एक और ख़बर है, ज़रा मैं उसको ज़रा चेक कर लूँ, छेड़ लूँ आपके साथ। पीपल्स पार्टी को मसला नहीं था एतजाज़ एहसन से और लतीफ़ खोसा साहब से, ये बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूँ। इवन बिलावल भुट्टो से सीईसी के इजलास में कुछ लोगों ने भी कहा था कि लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं या उनके मौक़िफ़ में इमरान खान की तर्जुमानी है, तो इन दोनों का इधर बैठना ज़रूरी है। उन्होंने कहा मुझे जब कोई मसला नहीं तो आपको क्यों मसला है। इस सिलसिले में आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैंने आपको ये रिपोर्ट भी की थी। लेकिन असल मसला लतीफ़ खोसा से या एतजाज़ एहसन से बिलावल को नहीं है या पीपल्स पार्टी को नहीं है। असल मसला है उनको जिनको इमरान खान साहब से मसला है। तो ये तो पता ना, एतजाज़ एहसन साहब की जो लाइन है या लतीफ़ खोसा साहब जिस तरीके से चल रहे हैं इस टाइम, स्पेशली लतीफ़ खोसा साहब जिस तरीके से चल रहे हैं। एतजाज़ एहसन साहब तो कहते हैं तो मैं तो इस तरफ कानूनी बात कर देता हूँ, जिस तरीके से चल रहे हैं तो पूरी पीपल्स पार्टी की तो वो लाइन नहीं है ना। पीपल्स पार्टी तो एस्टेब्लिशमेंट के हर स्टेप के ऊपर सर नगू करके बैठी हुई है। वो कतन अपनी नज़रियाती सियासत पे उस तरफ से नहीं कह रही जिस पे वो ये कह रही कि इमरान खान साहब के केसेस का फैसला फ़ौरन होना चाहिए, इमरान खान साहब के ऊपर मुकम्मल जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट या दीगर लोअर कोर्ट्स को उस तरीके से देखना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को वो अपना किरदार अदा नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से एक के बाद एक 14 केसेस के अंदर लोगों की जमानतें होती हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर वापस अंदर ले जाते हैं, ऐसी कोई बात पीपल्स पार्टी नहीं करेगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी इस वक्त लाडला बनने की कोशिश कर रही है कि काश उन्हें नून लीग की जगह मिल जाए, और इम्कान है भी कि थोड़ी बहुत जगह मिल जाए जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब लेके चले। तो अब यही हुआ, एस्टेब्लिशमेंट को बेसिकली मसला है एतजाज़ एहसन और लतीफ़ खोसा से। तो जरदारी साहब ने भी देखा कि आपको पता है एस्टेब्लिशमेंट की लाइन टो करते हैं। एक वक्त में मैं जिसको यू टर्न कहता हूँ, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। जब हम जैसे सहाफ़ियों ने बात की भाई आप किससे लेवल प्लेइंग फील्ड कहते हो, तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुद कहते हैं, और फिर बिलावल ने भी ये कह दिया मुल्तान में कि मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड एस्टेब्लिशमेंट से नहीं मांग रहा था, क्योंकि अब्बा ने समझा दिया कि बेटे अभी वक्त नहीं है इस चीज़ का, तो मैं तो लेवल प्लेइंग फील्ड मुस्लिम लीग नून से मांग रहा हूँ। हालांकि सारी दुनिया जानती है कि मुस्लिम लीग नून की एक कैपेसिटी है ही नहीं, ताकत है। अभी उन्होंने एक छोटा सा नारा क्या बनाया है, शहबाज शरीफ वापस भागते हुए पहुंच गए ब्लड प्रेशर लो की हालत में, पूरी की पूरी नून लीग की क्या था उधर पहुंच गई सिर्फ एक नारे का नाम लेते हुए कि हमने यूँ एहतसाब करना है, इन लोगों को कौमी मुजरिम करना है, जिसमें 2 जनरल और 3 के 4 जजेस शामिल के अंदर है। तो ये तो उनकी तो कोई ताकत ही नहीं है। तो तब लेवल प्लेइंग फील्ड उससे मांगा जिसके पास ताकत हो, तो ताकत तो नून लीग के पास है। उन्होंने अच्छी खासी बिल्कुल सीधे सीधे नवाज शरीफ साहब की औकात बता दी कि भाई आप इससे ज़्यादा के नहीं है। जो कहते हैं ना मियाँ जदो आवेगा लग पता जाएगा, तो हम आपको ये बताएं ना मियाँ आवेगा ना पता लगेगा। और बल्कि फैसल वाडा साहब कह रहे थे कि मियाँ साहब को ये पैगाम गया है शहबाज शरीफ के साथ कि पिछली बारी बांध के लाए थे ना, इस बारी बांधेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, बांध के ही रखेंगे जहाज़ के अंदर, जैसे जहाज़ में बांधा था इस तरह बांध के ही रखेंगे। तो इस तरीके से कैपेसिटी। तो फिर बिलावल साहब ने कह दिया कि जनाब हम तो मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रहे थे, ये ना हमारी पोजीशन वाली हो चाहिए, क्योंकि वाले साहब ने समझाया। उससे पहले एक यू टर्न था जरदारी साहब की तरफ से ही। बिलावल साहब कहते हैं 90 रोज़ के अंदर हमें इंतखाब चाहिए, इंतखाब चाहिए, इंतखाब चाहिए। जरदारी साहब को पैसे पहुँचाने का नहीं 90 रोज़ इंतखाब नहीं, हल्का बंदी हो जाए वो बड़ा ज़रूरी है, और हाँ इंतखाबात से पहले मईशत का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ये जरदारी साहब ने कहा। तो अब वो ज़रा थोड़ा सा है ना नून लीग की जगह के लिए थोड़ा सा कर रहे हैं। तो अब लतीफ़ खोसा साहब की मेंबरशिप भी इसलिए मुअत्तल हुई है, हुक्म बहुत ज़्यादा है, ना सिर्फ हुक्म बहुत तगड़ा है बल्कि बुनियादी रुकनीत मुअत्तल हुई है। सीसी का तो वैसे ही उनकी डेफिनेटली मतलब निकाल दिया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि लतीफ़ खोसा साहब खुद तो ये कहते हैं
कि मैं तो खुद पीपल्स पार्टी, मुझे कोई कौन कैसे निकाल सकता है। तो अगर इमरान खान साहब दावत दें तो ये लतीफ़ खोसा साहब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कोई दकीका रह नहीं गया, कोई ऐसी गुंजाइश रह नहीं गई कि वो ना आ सकें। तो ये तमाम चीज़ें, तो बहरहाल मैंने आपको बताना, पीपल्स पार्टी बतौर पार्टी उनको एतजाज़ एहसन या लतीफ़ खोसा के इमरान खान साहब के वकील होने से किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन लोगों को प्रॉब्लम है जिनको ऐसा लगता है कि ये मुनासिब नहीं है, तो उन्हीं के कहने पर ये हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही साहब को जी जज जुल्कुरनैन साहब ने बुलाया था, काफ़ी इंटरेस्टिंग गुफ्तगू हुई थी। मुझे तो ऐसा लगता है जज साहब ही कोई जुगते शुगते लगा रहे, कोई ठट्टा शट्टा कर रहे हैं। चौधरी साहब ने बताया ना कि जज साहब मेरे तो कमरे के आगे दीवार लग दी है, ना मैं बाहर देख सकता हूँ, ना कोई अंदर आ सकता है, ना ही किसी किस्म की कोई हवा आ रही है अंदर, तो मुझे तो बिल्कुल ब्लाइंड करके रख दिया है। और बल्कि मेरे कमरे के सामने एक अजनबी को बिठा के रख दिया। उन्होंने कहा अजनबी का कोई नाम है कि इसका नाम ही अजनबी है। यानी जैसा भी इस तरह की मजाक करते रहे, लेकिन असल खबर जो दी परवेज़ इलाही साहब ने उन्होंने प्रेडिक्शन की, वो मैं उनकी डेफिनेटली मानता हूँ। उन्होंने कहा सिर्फ मैं नहीं, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं ना सियासतदान, इन सबको हिफाजती ज़मानत करानी होगी। नून लीग का देख रहे ना, हाँ जी। तो उन्होंने कहा नून लीग की मेरा ख्याल है नून लीग के ये जो बिगाड़ अभी आया ना, उसकी तरफ उनका इशारा था। और उधर चौधरी शुजात और जरदारी साहब की जो मुलाकात हुई है, तो उसमें चौधरी शुजात बाकायदा लग रहे थे कि वो नून लीग का तस्फिया कराना चाह रहे हैं। उन्होंने जरदारी साहब से कहा, ऐसा लग रहा था उनके बिहाफ पे बात कर रहे हैं। और चौधरी साहब ने जरदारी साहब को बयानबाजी से रोकने का कहा, तो जरदारी साहब ने कहा मैं ऐसा कोई बयान नहीं दे रहे, हम बड़ी हदूद और कयूद के अंदर बात करें। फिर चौधरी शुजात साहब ने यह भी कहा कि सियासी माजराई को कम कर लिए, मैं नवाज शरीफ से भी दोबारा बात करूँगा। तो इसका मतलब चौधरी शुजात इस वक्त ऐसा किरदार कोई अदा कर रहे हैं। कहा होगा ना दरअसल कि सर आप लोग लड़ते रहेंगे ना तो इमरान खान के लिए रास्ता साफ़ हो जाएगा, और इमरान खान का रास्ता साफ़ होने से बेसिकली नून लीग घबरा रही है, और ताकि उन्हें इक़्तिदार की राह में किसी किस्म की रुकावट न। तो चौधरी शुजात गुड टेस्ट पे खिले हैं। ये मेरे पास खबर है कि चौधरी शुजात नून लीग से इस वक्त मुकम्मल तौर पर राब्ते के अंदर आ गए हैं। अच्छा, उधर खबर है निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब की कि यूनाइटेड नेशन के इजलास के बाद जो आज उनका खिताब है, सॉरी इस खिताब के बाद ना उन्होंने वापसी की राह लेनी है। वापसी की राह में उनका ना 2-3 दिन का स्टे है लंदन में। अब लंदन में उनकी शायद एक आधी किसी कोई मुलाकात कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी से कोई हो जाए, कोई सवाल जवाब का सेशन हो जाए, तो लेकिन बेसिकली कहा जा रहा है, मैं ज़रा के बता देता हूँ कि उनकी जो स्टे है ना लंदन का, वो काफ़ी मानी खेज़ तस्वुर किया जा रहा है। और इस मौके पर जब नून लीग की पूरी क़यादत, नवाज शरीफ खुद, शहबाज शरीफ खुद, मरीम नवाज़ खुद, ये तमाम के तमाम लंदन के अंदर मौजूद हैं। और ख़ुद अनवारुल हक काकड़ साहब से जब ये सवाल किया जाता है कि आप इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, तो वो एंकर को ही कहना शुरू होते हैं मुझे तो आपके मुतालिक भी कहा गया है। तो इसमें कोई शक तो है नहीं कि सबकी पर्चियों पर एक ही पर्ची थी और इस पर्ची पर एक ही नाम था, उसका नाम था अनवार। तो सब तभी अनवारुल काकड़ साहब निगरान वज़ीर आज़म बने थे, तो इसमें कोई ऐसी बात कोई थी नहीं। तो बहरहाल ये कहा जा रहा है कि लंदन में इस मौके पर उनका होना डेफिनेटली वो सवाल है कि वो बड़ा कोई मज़ीद चीज़ों को फ़िल्टर हालत में लाइक कह सके, जो बात शायद पाकिस्तान के अंदर वो नहीं कर सके, ठीक है, नवाज शरीफ साहब के आने तक। तो इसलिए अनवारुल हक काकड़ साहब की मुलाकात की उधर लंदन के अंदर 3 दिन का स्टे अहम तस्वुर किया जाए। हाँ, उस इजलास जो इस वक्त हो रहा है लंदन के अंदर, नून लीग की क़यादत का, टॉप क़यादत का, इजलास में जाने से पहले शहबाज शरीफ साहब से लंदन में बात हुई कि जी आपकी गुजरांवाला में मुलाकात हुई है जनरल साहब वगैरह से। उन्होंने कहा नहीं मेरी कोई इस तरह की मुलाकात नहीं हुई। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं। जब तरदीद आ रही होती है तब भी कोई खबर होती है, ये भी ज़हन के अंदर रखिएगा। उन्होंने कहा मेरी कोई मुलाकात नहीं। मोहम्मद अली दुरानी साहब से मुतालिक मैं आपको बताऊँ, सदर आरिफ अलवी के अलावा उन्होंने सदर आरिफ अलवी के कहने पर उन्होंने PTI के वफ़द से मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में कुछ गुफ्तगू हुई थी। और अब ये कहा जा रहा है कि आइंदा हफ्ते जेल में जो मुलाकात होनी है ना मंगल को, जी हाँ, इमरान खान साहब से, तो ये वफूद के लोग की मुलाकात उसमें, जिसमें असद कैसर शामिल होंगे, और उस मुलाकात में बताया जाएगा कि मोहम्मद अली साहब की गुफ्तगू क्या है, मोहम्मद अली साहब की ऑफ़र क्या है, उससे मुतालिक इमरान खान साहब को आगाह किया जाएगा। उस ऑफ़र के बाद इमरान खान साहब जो जवाब देंगे उस पर मामला आगे बढ़ेगा। ये अपडेट्स थी, फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।